पंजाब के मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया और कल शाम करीब 8 बजे के आसपास हेडक्वार्टर के बाहर से बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर यह हमला किया गया है। मोहाली पुलिस की माने तो माइनर अटैक किया गया है। हमला किसने किया, इसकी जांच अब भी जारी है। साथ ही पुलिस ने आतंकी घटना होने से भी इंकार नहीं किया है। इसके साथ ही मोहाली एसपी रविंदर सिंह संधू ने इसे रॉकेट टाइप फायर बताया। धमाका कितना तेज था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस बिल्डिंग पर धमाका हुआ उसके शीशे भी टूट गए। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। उधर सीएम भगवंत मान ने डीजीपी वीके भावरा से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ। वो धमाका था, ब्लास्ट बाहर से था, ब्लास्ट बाहर से नहीं तो क्या आरपीजी की तरफ वो गन टाइप से फायर किया गया और किसने फायर किया? देखिए वो सारी तफ्तीश चल रही है। इससे किसने फायर किया? इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सारी तफ्तीश चल रही है। इससे किसने फायर किया? इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सारी तफ्तीश की जा रही है और हमारे सारे सीनियर ऑफिसर हमारी एफएसएल टीम में जांच कर रही है। रॉकेट टाइप फायर नाल होया हैगा और कोई भी कैजुअलिटी नहीं, कोई अपना कोई लॉस नहीं हैगा। तो देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि हमला कितना जोरदार रहा होगा, जिसके बाद वहां चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा और वो भी ऐसा कि एक एक ईंट साफ नजर आई। मिसाइल के विस्फोट से वहां मौजूद सामान में आग लग गई, जिसने धीरे धीरे एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। स्कूल पर हुए इस हमले से संयुक्त राष्ट्र भी दहल गया, जबकि यूक्रेन में रूस की इस करतूत के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस के सैनिकों में यूक्रेन के सैनिकों से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं बची है। जिसका सबूत है स्कूल की इमारत का ये मलबा, जिसमें दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल को खासी मशक्कत करनी पड़ी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पहले आग को बुझाना था और फिर वहां फंसे लोगों को निकालना। लुहांस्क की सरकार ने दावा किया कि रूस के इस हमले में कम से कम 60 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा बचाए गए 30 लोगों में भी कई गंभीर रूप से घायल बताए गए, जिसके बाद रूस के इस रवैये पर यूएन समेत कई देशों में उसकी जमकर आलोचना हुई। वहीं रूसी सेना का एक और टैंक यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाए गए लैंडमाइन या यूं कहें कि बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। ये लैंडमाइन किस इलाके में लगाई गई थी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और उस वीडियो में पुतिन की सेना का T-72B टैंक दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता नजर आया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाई गई लैंडमाइन की चपेट में आ गया। बारूदी सुरंग पर टैंक के चढ़ते ही वहां जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल गया। आसपास काले धुएं का गुबार छा गया। कुछ मिनटों के बाद जब धुआं छटा तो रूस का वो टैंक एक बार फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस कोशिश में वो दूसरी बारूदी सुरंग पर चढ़ गया। इसके बाद वहां एक बार फिर तेज धमाका हुआ और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। यूक्रेन ने दावा किया कि लैंडमाइन की चपेट में आने से रूसी सेना का T-72B टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। इस बीच जंग के 75वें दिन ज़ापोरिज्जिया में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के एक और टैंक को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि रूसी सेना का वो टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें धूल में मिला दिया गया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, उसमें ज़ापोरिज्जिया के एक इलाके में रूसी सेना का एक टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया हो। यही नहीं, टैंक में थोड़ी थोड़ी देर के बाद धमाके भी होते दिखाई दिए और हर धमाके के साथ वहां आग की भीषण लपटें उठती दिखी। आसमान से लिए गए इस वीडियो में टैंक काफी देर तक जलता रहा और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। ज़ेलेंस्की की सेना ने यह दावा किया कि इस हमले में रूसी सेना का वो टैंक जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं यूक्रेन के एक इलाके में ज़ेलेंस्की की सेना ने ड्रोन से हमला कर रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 को नेस्त नाबूद करने का दावा किया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन की सेना रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह करती दिखी। जो वीडियो जारी किया गया उसमें हमले से पहले वो हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़ा दिखाई दिया और उससे कुछ जवान उतरते नजर आए। मतलब ये कि कुछ देर पहले ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 वहां सैनिकों के साथ उतरा था और कुछ ही पलों के अंदर उड़ान भरने वाला था। लेकिन तभी ज़ेलेंस्की की सेना ने दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्तार TB2 से उस पर मिसाइल दाग दी। हेलीकॉप्टर से मिसाइल के टकराते ही वहां जोरदार धमाका हुआ।
धमाके के बाद वहां आग और धुएं का बवंडर उठता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पूरी तरह तबाह हो गया। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि इस हमले में रूसी सेना के कितने जवान मारे गए। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने पुतिन के सैनिकों पर वहां के एक इलाके में रूस के ही टैंकों से हमला कर दिया। बताया गया कि ये टैंक जंग के दौरान रूसी सेना से जब्त किए गए, जिन्हें कब्जे में लेने के बाद यूक्रेन की सेना ने इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ ही कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में एक टैंक गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला अपने टारगेट से टकराया, वहां से धूल का गुबार उठता नजर आया। इसके साथ ही यूक्रेन ने जंग के दौरान 100 से ज्यादा रूसी टैंकों को जब्त करने का भी दावा किया, क्योंकि जब यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी फौज अपने टैंकों के साथ दाखिल हुई तो उसका सामना पहले तो इलाके के लोगों से हुआ, जिसमें कई टैंकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि जमीन पर हुई लड़ाई में भी कई जगह यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों पर भारी पड़ी और छिपकर वार कर उनके टैंकों को जब्त कर लिया, जिन्हें अब वो रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही है। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन को लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस करेगा, जिसके बाद पुतिन की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका के ये लेजर गाइडेड रॉकेट जंग के मैदान में दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काल माने जाते हैं। और द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही इस एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम सेकंड की खेप को यूक्रेन के लिए रवाना करेगा, जो अमेरिका में 1940